दो लाइंस के एंड पॉइंट्स को जब एक पॉइंट पे ज्वाइन किया जाता है तो ऐसे फिगर को आप एंगल कहते हैं। ऐसे फिगर को आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं। नोटबुक का सरफेस एक प्लेन है, इसीलिए ऐसे फिगर को हम प्लेन एंगल्स कह सकते हैं। प्लेन एंगल के साइज को दो तरह से मेजर किया जा सकता है। एक तरीका है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। अगर लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट को फिक्स्ड रखा जाए और दूसरे पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया जाए, ये वाला साइज ऑफ एंगल 360 डिग्रीज कहलाता है। आप इसे एक फुल रोटेशन भी कह सकते हैं। फुल रोटेशन से बना हुआ साइज ऑफ एंगल को अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वन पार्ट को हम 1 डिग्री कहते हैं। दूसरा तरीका रेडियन मेजर प्लेन एंगल्स को मेजर करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का रेडियस R है, और अगर हमने सर्कल के रेडियस की इक्वल लेंथ को सर्कल के सरकमफेरेंस पर जाकर इंस्क्राइब कर दिया, इस लेंथ से इंस्क्राइब होकर बनने वाला एंगल, ध्यान रखें कि सरकमफेरेंस पे इंस्क्राइब्ड जो लाइन है उसका भी लेंथ R है, रेडियस के बराबर है। इस इंस्क्राइब्ड लाइन को हम आर्क कहते हैं। दैट्स वाई अगर एंगल को रेडियन में मेजर किया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ को S से डिनोट किया जाता है, तो फॉर्मूला है S बाय R। अगर एंगल एक फुल रोटेशन का है, दैट इज 360 डिग्रीज इन डिग्री मेजर, तो उस मेजर के लिए हमारा आर्क लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, और एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो हमारा आर्क लेंथ हो गया 2 पाई r, और जब उसे डिवाइड कर देते हैं हम रेडियस से, तो हमें जो एंगल मिलता है वो बराबर होता है 360 डिग्रीज के। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स को अगर कैंसिल करें, दैट इज r, तो हमें मिलता है 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। और यहां से शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन का, जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियंस। तो 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 360 डिग्री से हमें 2 पाई को डिवाइड करना होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 180 डिग्रीज इक्वल होता है पाई रेडियन के, 90 डिग्रीज इक्वल होता है पाई बाई 2 रेडियन के, 45 डिग्रीज इक्वल होता है पाई बाय 4 रेडियन के।